नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपका अपना न्यूज़ चैनल आसिफ बेबाक सच न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जी, क्या कुछ मामला है बताइए। हाँ सर, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफ़ी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। नवंबर की लास्ट में उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, उनका मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं वो। तो नवंबर में उन्होंने कहा कि मेरी मदर से मिलने चलोगी तुम? तो मैंने कहा ओके ठीक है, चलिए मदर से मिलने चलिएगा। तो क्योंकि मैं उन्हीं के साथ मतलब ज़्यादातर बैंक से ऑफिस जाती थी, कार्ड में जॉब करते हैं तो, और फिर ऑफिस से घर भी वही मुझे छोड़ देते थे क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर है और मुझे थोड़ा उनकी तरफ से मॉरली सपोर्ट मिलता था तो मुझे अच्छा लगता था। फिर वो मुझे अपने घर ले गए थे नवंबर में लास्ट टाइम में और मदर से मिलाने के लिए। फिर मदर से वो मुझे मिलाए विलाए बात हुई, फिर कुछ खाना वाना हम लोगों ने खाया वहीं पर, चाय पिया, खाना वाना खाया, वो कुछ था। फिर मैं वहाँ पर ऐसा था कि कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बनाया और जिसके बाद मैं बोलने लगी, मतलब सुबह जब उठे तो मैं रोने लगी कि भाई ये चीज़ें गलत है और आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं हो जाओ, तुम मेरे पास हमेशा रहो, मैंने इसलिए ये चीज़ की है। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते है ना। फिजिकली हाँ, फिजिकली रिलेशनशिप उन्होंने बनाया। तो उस टाइम उनके घर में सिर्फ उनकी माँ थी, तो उनके मतलब फादर भी हैं, उनके फादर की भी 2 शादियां हुई हैं और वो एक ही घर में अपनी 2 पत्नियों को लेके अब रह रहे हैं, उस टाइम नहीं थे। और मुझे कहा गया कि मेरे फादर जो हैं वो गांव गए हुए हैं, तो इसलिए मतलब हम वहाँ स्टे वहाँ पे उन्होंने किया और जो भी था उन्होंने दवा ववा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज़ उनको बोले कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों की? तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तभी हमको तुमसे बहुत प्यार हो गया था, हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे अगर तुम नहीं बोलोगी। अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का घर में उनके, लो हम तुम्हारा मांग भर देते हैं, तुमको मंगलसूत्र पहना देते हैं, तुम पत्नी हो जाओगी मेरी, तब तो तुमको डाउट नहीं ना रहेगा मेरे प्यार पे। तो उन्होंने वैसा किया कि मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, गले लगा लिया, कहा कि मुझ पे यकीन मानो, मुझे मालूम है कि तुम बहुत टूटी हुई हो, तुम्हारा बहुत लॉस है और मैं तुमको कभी नहीं छोड़ना चाहता, बट इस चीज़ के बाद ना हम बहुत क्लोज आ जाएंगे, बहुत प्यार हो जाएगा। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक था, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला। 2.5 साल तक उन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत केयर की, हर जगह प्यार करते थे, हर जगह केयर करते थे। फरवरी तक का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। फरवरी में एक दिन मैंने इनके मोबाइल। जी, क्या कुछ मामला है बताइए। हाँ सर, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफ़ी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। नवंबर की लास्ट में उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं, उनका मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं वो। तो नवंबर में उन्होंने कहा कि मेरी मदर से मिलने चलोगी तुम? तो मैंने कहा ओके ठीक है, चलिए मदर से मिलने चलिएगा। तो क्योंकि मैं उन्हीं के साथ मतलब ज़्यादातर बैंक से ऑफिस जाती थी, कार्ड में जॉब करते हैं तो, और फिर ऑफिस से घर भी वही मुझे छोड़ देते थे क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर है और मुझे थोड़ा उनकी तरफ से मॉरली सपोर्ट मिलता था तो मुझे अच्छा लगता था। फिर वो मुझे अपने घर ले गए थे नवंबर में लास्ट टाइम में और मदर से मिलाने के लिए। फिर मदर से वो मुझे मिलाए विलाए बात हुई, फिर कुछ खाना वाना हम लोगों ने खाया वहीं पर, चाय पिया, खाना वाना खाया, वो कुछ था। फिर मैं वहाँ पर ऐसा था कि कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बनाया और जिसके बाद मैं बोलने लगी, मतलब सुबह जब उठे तो मैं रोने लगी कि भाई ये चीज़ें गलत है और आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं हो जाओ, तुम मेरे पास हमेशा रहो, मैंने इसलिए ये चीज़ की है। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते है ना। फिजिकली हाँ, फिजिकली रिलेशनशिप उन्होंने बनाया। तो उस टाइम उनके घर में सिर्फ उनकी माँ थी, तो उनके मतलब फादर भी हैं, उनके फादर की भी 2 शादियां हुई हैं और वो एक ही घर में अपनी 2 पत्नियों को लेके अब रह रहे हैं, उस टाइम नहीं थे। और मुझे कहा गया कि मेरे फादर जो हैं वो गांव गए हुए हैं,
तो इसलिए मतलब हम वहाँ स्टे वहाँ पे उन्होंने किया, और जो भी था उन्होंने दवा ववा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज़ उनको बोले कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों की, तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं, और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तभी हमको तुमसे बहुत प्यार हो गया था, हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं बोलोगी, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, घर में उनके, लो हम तुम्हारा मांग भर देते हैं, तुमको मंगलसूत्र पहना देते हैं, तुम पत्नी हो जाओगी मेरी, तब तो तुमको डाउट नहीं ना रहेगा मेरे प्यार पे। तो उन्होंने वैसा किया कि मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, गले लगा लिया, कहा कि मुझ पे यकीन मानो, मुझे मालूम है कि तुम बहुत टूटी हुई हो, तुम्हारा बहुत लॉस है और मैं तुमको कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, बट इस चीज़ के बाद ना हम बहुत क्लोज आ जाएंगे, बहुत प्यार हो जाएगा। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक था, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, 2.5 साल तक उन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत केयर की, हर जगह प्यार करते थे, हर जगह केयर करते थे। फरवरी तक का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। फरवरी में एक दिन मैंने इनके मोबाइल जी क्या कुछ मामला है बताइए। सर, मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मैं अक्टूबर में एक लड़के से मिली थी जिनका नाम गौरव कुमार है। उन्होंने मुझसे काफ़ी दोस्ती बढ़ाई, दोस्ती की और हम लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई। नवंबर की लास्ट में उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी माँ बहुत बीमार रहती है, उनका मेंटली डिस्टर्ब रहती हैं वो। तो नवंबर में उन्होंने कहा कि मेरी मदर से मिलने चलोगी तुम? तो मैंने कहा ओके ठीक है, चलिए मदर से मिलने चलिएगा। तो क्योंकि मैं उन्हीं के साथ मतलब ज़्यादातर बैंक से ऑफिस जाती थी, कार्ड में जॉब करते हैं तो, और फिर ऑफिस से घर भी वही मुझे छोड़ देते थे, क्योंकि मेरी मदर एक्सपायर है और मुझे थोड़ा उनकी तरफ से मॉरली सपोर्ट मिलता था तो मुझे अच्छा लगता था। फिर वो मुझे अपने घर ले गए थे नवंबर में लास्ट टाइम में, और मदर से मिलाने के लिए। फिर मदर से वो मुझे मिलाए बात हुई, फिर कुछ खाना वाना हम लोगों ने खाया, वहीं पर चाय पिया, खाना वाना खाया, वो कुछ था। फिर मैं वहाँ पर ऐसा था कि कुछ रिलेशनशिप उन्होंने बनाया, और जिसके बाद मैं बोलने लगी, मतलब सुबह जब उठे तो मैं रोने लगी कि भाई ये चीज़ें गलत है और आप ये चीज़ें कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे दूर नहीं हो जाओ, तुम मेरे पास हमेशा रहो, मैंने इसलिए ये चीज़ की है। मैंने कहा नहीं, लेकिन ये तो गलत चीज़ है ना, ऐसा तो नहीं कर सकते है ना। हाँ, फिजिकली रिलेशनशिप उन्होंने बनाया। तो उस टाइम उनके घर में सिर्फ उनकी माँ थी, तो उनके मतलब फादर भी हैं, उनके फादर की भी 2 शादियां हुई हैं और वो एक ही घर में अपनी 2 पत्नियों को लेके अब रह रहे हैं, उस टाइम नहीं थे। और मुझे कहा गया कि मेरे फादर जो हैं वो गांव गए हुए हैं, तो इसलिए मतलब हम वहाँ स्टे वहाँ पे उन्होंने किया, और जो भी था उन्होंने दवा ववा मुझे दे दी थी नशे की। सुबह में जब हम उठे तो हम ये चीज़ उनको बोले कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों की, तो भाई हम तुमको खोना नहीं चाहते हैं, और जब हम तुमको फर्स्ट टाइम देखे थे तभी हमको तुमसे बहुत प्यार हो गया था, हम बहुत तुमसे प्यार करते हैं और हम वादा करते हैं कि हम तुमसे शादी करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। अगर तुम नहीं बोलोगी, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे मंदिर है शिव जी का, घर में उनके, लो हम तुम्हारा मांग भर देते हैं, तुमको मंगलसूत्र पहना देते हैं, तुम पत्नी हो जाओगी मेरी, तब तो तुमको डाउट नहीं ना रहेगा मेरे प्यार पे। तो उन्होंने वैसा किया कि मेरे मांग में सिंदूर भर दिया, मुझे मंगलसूत्र पहना दिया, गले लगा लिया, कहा कि मुझ पे यकीन मानो, मुझे मालूम है कि तुम बहुत टूटी हुई हो, तुम्हारा बहुत लॉस है और मैं तुमको कभी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, बट इस चीज़ के बाद ना हम बहुत क्लोज आ जाएंगे, बहुत प्यार हो जाएगा। ठीक है भाई, सब कुछ ठीक था, रिलेशनशिप बहुत अच्छा चला, 2.5 साल तक उन्होंने बहुत प्यार दिखाया, बहुत केयर की, हर जगह प्यार करते थे, हर जगह केयर करते थे। फरवरी तक का रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था। फरवरी में एक दिन मैंने इनके मोबाइल, मैंने कहा क्या बोल रहे हो, तुमने शादी की थी, तुम भूल गए हो क्या? कितना कुछ हुआ है हमारी लाइफ में, कई बार तुमने अबॉर्शन दवाई खिला के किया है, ये वो दीदा बहुत कुछ कहा मैंने। तो वो कुछ भी रिएक्शन नहीं, पैर पकड़े फिर भी यह रिएक्शन नहीं। कितने फ्रेंड्स को कहा मनाने के लिए, कितने फ्रेंड्स ने इनको कहा, मतलब मार्च से लेके अभी तक सिर्फ इनको मनाया जा रहा था कंटिन्यू। अनमैरिड थे वो, इसीलिए मैंने ट्रस्ट भी किया कि अनमैरिड बंदा है, शादीशुदा नहीं है। बाद तो और मैं भी सिंगल थी। तो लीगली आपने क्या एक्शन लिया? लीगली एक्शन मैंने उनको लास्ट टाइम कहा, मैंने उनको एक आवेदन भेजा मतलब कोर्ट से कि विधिवत शादी कीजिए और मैटर को खत्म कीजिए 10 दिनों के अंदर अंदर। उनके फादर का उधर से रिएक्शन आया कि मतलब हम नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज, वकील टू वकील बात करेंगे। और फिर उसके फादर जो है वो पूरे में हल्ला करने लगे कि लड़की को ना पैसा चाहिए और पैसा के लिए ये सारी चीजें कर रही है।
फिर मेरी जो फोटोग्राफ्स थी मेरे पास में कुछ, जो कि साबित करती थी कि मैं उनकी पत्नी हूँ, जो मैंने जमा भी किए हैं, वो मैंने उनको दिखाई, भेजी। उस पर भी कोई रिएक्शन एक्शन नहीं लिया गया। वगैरह में आपने एप्लीकेशन एप्लीकेशन मैंने थाने में एप्लीकेशन, में दिया? टाउन थाना सर, मेरा थाना वही पड़ता है, नगर थाना। अच्छा, आपका घर कहाँ है? मेरा घर पक्की सराय है। आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं कि वो या तो विधिवत शादी करें और बस मुझे अपना लें, खत्म। अभी भी आप चाहते हैं कि शादी अगर वो करते हैं तो आप कीजिएगा? हाँ, क्या करें सर, मेरा लाइफ तो पूरा हेल हो गया है ना उनकी वजह से। हम यही चाह रहे हैं। कहाँ जॉब कर रही थी आप लोग दोनों साथ में? हम लोग SBI चंदवारा ब्रांच में जॉब कर रहे थे एक साथ। लड़का का क्या नाम है? गौरव कुमार। कहाँ का रहने वाला है? ये माली घाट कंचन नगर के रहने वाले हैं। मिठनपुरा थाना इनका पड़ता है। फादर का नाम शशि भूषण राय है, जो कि कुछ जमीन का कारोबार करते हैं।